Hello my all viewers, I am Garima and you are watching my YouTube channel Brain Booster by Garima. So guys, today's video is not related to any chapter or topic of biology, but it is about a unique and dangerous disease which is known as monkeypox, which today 70% of the people in world know. Well, this disease is not new, but it is definitely in the discussion after seeing its increasing cases. And in such a way, it is necessary that everyone should know about it. Even today 60% of people of world probably hear its name for the first time. तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी अवेयर हों कि ये डिसीज़ क्या है, मंकी पॉक्स क्यों होता है, कैसे होता है, कहाँ से होता है, इसके इलाज क्या है, इससे कैसे बचना चाहिए और क्या ये बहुत डेंजरस है, और बाकी आपके सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. यस, सो गाइस हियर वी गो. देखो, मंकी पॉक्स मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि इसके केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं. हमें पता होना चाहिए कि आखिर ये होती क्या है, जिससे हम अपने आप को बचा सकें और अपने आसपास के लोगों को भी इससे प्रिवेंट कर सकें. ठीक है. और फिर काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि मंकी पॉक्स किससे होता है, कौन सा वायरस है, ठीक है, ये सब, और कैसे फैलता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, ये सब. तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर वीडियो हो जाए. तो गाइस, वायरल जूनोटिक डिसीज़ है. सबसे पहले मैंने ये टर्म लिखा है. तो इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले वायरल है तो वायरस से होती है, जूनोटिक है तो एनिमल से पर्सन में जाएगी. जूनोटिक डिसीज इज द डिसीज विच इज़ ट्रांसफर फ्रॉम एनिमल टू पर्सन. ओके. और सबसे पहले ये मतलब ज़्यादातर कहाँ पे पाई जाती है? वेस्ट अफ्रीका या फिर सेंट्रल अफ्रीका के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के जो वहाँ पे जानवर रहते हैं उनमें. ठीक है. अब मंकी पॉक्स का नाम मंकी पॉक्स क्यों पड़ा? तो सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि मंकी पॉक्स का नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले ये लैब में जो मंकी होते हैं उनमें इलनेस हुई थी पहले, उसके बाद ये सबसे पहले उन्हीं में दिखाई दी थी, उन्हीं में ऑब्जर्व की थी मंकीज़ में. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज मंकी पॉक्स. ऐसा कुछ नहीं है कि ये मंकी से होती है. हाँ, मंकी से होती है, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी जानवरों से ही होती है जो इससे इन्फेक्टियस होते हैं ऑलरेडी. ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि स्क्विरल्स में, गिलहरी में भी पाई गई है, गैम्बियन पॉच रैट्स में भी देखी गई है, डॉर्माइस में भी, और कुछ मंकी की अलग अलग प्रजातियों में भी देखी गई है. ठीक है. सबसे पहले ये ऑब्जर्व मतलब जो मंकीज़ में ऑब्जर्व करी गई थी उस टाइम पे कौन सा ईयर था? 1958 की बात थी. उसके बाद फर्स्ट केस जो पर्सन की बात कर रहे हैं तो 1970 में फर्स्ट केस देखा गया था 9 महीने के बच्चे में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, DRC में देखा गया था. ठीक है. अब देखिए, इस जो वायरस है उसका नाम है वेरियोला. कौन से जीनस से आया है ये वायरस? ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस से ये क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है. अब जिस तरीके से इसकी काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉपुलैरिटी हो रही है इस डिसीज़ की, हम कह सकते हैं, तो उस हिसाब से इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं. और फैमिली जो है इस वायरस की वो है पॉक्स विरिडे. ठीक है गाइस. गैम्बियन पॉच रैट्स वो होते हैं जिनकी बहुत पुअर आईसाइट होती है, जो बहुत कम देख पाते हैं. वो सिर्फ अपने सुनने से, सूंघने से, सेंसिंग से आसपास के एनवायरनमेंट को पता कर पाते हैं गाइस. ठीक है. और अफ्रीकन में मतलब अफ्रीका में ज़्यादा पाए जाते हैं. कॉजेज़ क्या हैं? देखिए, ये डिसीज़ जब तक खतरनाक नहीं थी, जब तक ये इंडिया में नहीं थी, ठीक है, अफ्रीका में ही इसके ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं. बट अब इंडिया में भी आ गई है तो कहीं ना कहीं खतरनाक होती जा रही है. इसलिए हमें जानना ज़रूरी है क्यों मतलब किससे होती है, कॉजेस. देखिए, रेयर डिसीज़ है, मंकी पॉक्स वायरस से होती है, वेरियोला वायरस. ठीक है. और माइल्डर देन स्मॉल पॉक्स है. तो गाइस, ये जो वायरस है ना, वेरियोला, यही वो वायरस है जो चेचक करता है बॉडी में, जो स्मॉल पॉक्स कॉज करता है, और यही वायरस है जो मंकी पॉक्स कॉज करता है. तो कहीं ना कहीं मंकी पॉक्स और स्मॉल पॉक्स जो है वो सेम हो गई, सेम कैटेगरी की हो गई. लेकिन जो मंकी पॉक्स है वो थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है स्मॉल पॉक्स से. स्मॉल पॉक्स तो आप जानते ही होंगे, लेकिन मैं बता दूं, स्मॉल पॉक्स इज़ कम्प्लीटली इराडिकेटेड फ्रॉम वर्ल्ड. मतलब अब पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है स्मॉल पॉक्स. दिस इज़ लकीस्ट थिंग टू अस. अब ये इराडिकेट हो चुकी है और अब हम चाहते हैं कि ये मंकी पॉक्स जो है, कोविड जो है, वो भी जल्दी से इराडिकेट हों. ठीक है. कैन स्प्रेड पर्सन टू पर्सन. अब जानवरों से तो सबसे पहली बार आई है, लेकिन ये जो पर्सन इससे इन्फेक्ट है वो भी इसको आगे कर सकता है. मतलब इन्फेक्टियस डिसीज़ है, वो भी इसको आगे स्प्रेड कर सकता है. किसके थ्रू? अगर कोई फिजिकली कॉन्टैक्ट में है ज़्यादा ही. ठीक है. अगर कोई किसी के क्लोथ शेयर कर रहा है, किसी का बेड शेयर कर रहा है, ठीक है, कोई किसी इन्फेक्टियस पर्सन के पास बैठा है, उसने खांस दिया, उसने छींक दिया, उससे जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स उसके बॉडी में आ गई वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा. बॉडी फ्लूइड्स होता है. और WHO की माने तो अभी WHO ने ये भी बताया है कि ये सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ भी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि फिजिकल कॉन्टैक्ट से भी हो जाती है. ठीक है गाइस. लेकिन
मतलब लकीस्ट बात यह है कि ये ज़्यादा जल्दी स्प्रेड नहीं होती। जब आप किसी के इन्फेक्टियस पर्सन के ज़्यादा ही कांटेक्ट में जाओगे तब जाके ये स्प्रेड होगी, अदरवाइज इतना इजीली नहीं होती। दैट्स वाई इट इज़ रिटन हेयर रेयर डिसीज़। नाउ सिम्टम्स। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 21 डेज़ का होता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? तो गाइज जब हमें बीमारी हुई, बीमारी के जितने दिन बाद हमें सिम्टम्स दिखते हैं वो होता है इंक्यूबेशन पीरियड। मान लीजिए आज किसी को मंकी पॉक्स हुआ और उसके 20-25 दिन बाद उसे सिम्टम्स दिखे, तो वो 20-25 दिन, वैसे तो 21 दिन होते हैं लेकिन मान लीजिए 20 दिन बाद 25 दिन बाद दिखे, तो वो पीरियड जो है 20 दिन का वो इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। ठीक है। फीवर होता है, हेडेक होता है, मसल एक, एक्सॉशन, स्वोलन लिम्फ नोड्स, डेवलपिंग रैश, बिगिनिंग ऑन फेस देन अदर पार्ट्स। तो यही सब है इसके सिम्टम्स गाइस। बुखार होता है, सर दर्द, और फिर मतलब पूरी बॉडी में थकान और ये सब, और रैशेस इसके जो है वो मेन सिम्टम्स है। सबसे पहले इसके जो रैश हैं गाइस वो फेस पे दिखते हैं, उसके बाद वो अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे जनरेट होते हैं। इसके ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट देखो, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन ही इसमें काम आती है, क्योंकि जो वायरस है वो सेम है। तो जब वो स्मॉल पॉक्स का वायरस उस वैक्सीन से मर रहा है तो उसी वैक्सीन से इसका भी वायरस मरना चाहिए गाइस, है ना। तो इसलिए स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है वही डॉक्टर इसके पेशेंट्स को भी लगाते हैं। WHO estimates the disease is fatal for up to 1 in 10 people। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने ये बताया है कि अगर 10 लोगों को मंकी पॉक्स हुआ है तो 10 में से एक की ही जान को खतरा है। मतलब 10 में से 1-2 की जान को खतरा है। इतनी फैटल डिसीज़ नहीं है, जानलेवा डिसीज़ इतनी नहीं है, लेकिन हाँ डेंजरस है, क्योंकि गाइस स्प्रेड होती रहती है आगे। ठीक है। फिर मतलब ज़्यादा अमाउंट में हो गई, इसका ज़्यादा वायरस फैल गया तो फिर वैक्सीन भी नहीं कर पाएगी कुछ, है ना। उसके बाद रैशेज आएंगे बॉडी पे, फिर उनके निशान रह जाएंगे, तो इसलिए वो मतलब इसलिए डिसीज़ थोड़ी सी है। ठीक है ना। इनलेस टिपिकली लास्ट 2-4 वीक्स। अब अच्छी बात ये है कि ये वाली जो डिसीज़ है वो अपना ट्रीटमेंट खुद ही कर लेती है। अगर देखियो मतलब किसी को हुआ है मंकी पॉक्स तो काफ़ी ज़्यादा टाइम में 100 में से 90% जो लोग हैं वो अपने आप इसको रिकवर कर लेते हैं 2 से 4 हफ्तों के बीच में। अगर 2 से 4 हफ्तों के बाद भी रैशेस वैसे के वैसे हैं तो वो मतलब जानलेवा हो सकती है, उसको डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराना चाहिए। लेकिन ऑन ट्रीटमेंट डिसीज़ है, 2-4 हफ्तों में नॉर्मली ठीक हो जाती है। पेनफुल रैशेज होते हैं, प्यूबिक एरिया में ज़्यादा होते हैं गाइस, ठीक है, लोअर लिम्फ नोड्स वाले एरिया में, और कैन बेटर ऑन देयर ओन। वन टाइम डिसीज़ है गाइस, ये भी एक इसकी मेजर बात है कि अगर किसी को एक बार हो गई तो दोबारा होने के चांसेस बिल्कुल 1% है 100 में से। अब देखिए इससे बचा कैसे जाए। What is the prevention of monkeypox? Avoid handling clothes, sheet, blanket और other material। जिसके भी ये हुआ है, जो भी इन्फेक्टियस पर्सन अगर आपके पास आसपास कोई है तो उसके बर्तन, उसके कपड़े, उसका बेड, उसके ब्लैंकेट, उसका कोई भी सामान शेयर मत करो। ठीक है। और वहाँ पे उस जगह जहाँ पे वो रह रहा है या फिर रह रही है उस जगह ज़्यादा मॉइस्चर मत करो, जगह को सूखा रहने दो, ड्राई रहने दो। ज़्यादा मॉइस्चर से भी फैलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया फ्लूइड कॉसिंग डिसीज़ है। ठीक है। वॉश हैंड विद वेल सोप एंड वाटर। अच्छे खासे साबुन से हाथ धो अच्छी तरीके से। अवॉइड एनिमल्स दैट में कैरी इन्फेक्शन बैक्टीरिया। और जिन एनिमल्स के इन्फेक्शन हो रखा है या किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, किसी भी तरह का बैक्टीरिया है, तो उनसे दूरी बनाए रखो, क्योंकि आपको नहीं पता कि इन्फेक्शन है किस चीज़ का। ईट नॉनवेज आफ्टर कुक प्रॉपरली। अगर आप नॉनवेज हैं तो उसको अच्छे से पकाकर ही खाएं, क्योंकि कई बार इन्फेक्शन उनमें भी हो जाता है, डेड एनिमल्स में रहता है, तो इसलिए उन्हें अच्छे से पका के खाएं। ठीक है। बॉडी सिस्टम डज मंकी पॉक्स अफेक्ट। अब यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंट टास्क क्वेश्चन है गाइस। मंकी पॉक्स कौन से बॉडी के ऑर्गन को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है? तो फेस को करता है 95% ऑफ केसेस में। इसलिए लोगों को बिल्कुल, यार लोगों को कोई भी बीमारी तो पसंद हो ही नहीं सकती, लेकिन इसलिए थोड़ी डेंजरस है यार गाइस, क्योंकि आपको बिल्कुल आपकी खूबसूरती कोई जड़ से निकाल देती है। दैट्स वाई। ठीक है। फेस 95% ऑफ केसेस रैशेज हो जाते हैं पूरे फेस पे, मोटे मोटे अजीब से दिखने वाले। उसके बाद फिर हथेलियों पे, और उसके बाद यहाँ पे आपके पैरों में देखने को मिलते हैं 70% ऑफ केसेस में। क्या ये कम्युनिकेबल है? तो है, लेकिन बहुत कम। डज नॉट स्प्रेड ईजिली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ईजिली नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, कैन डॉग्स गेट मंकी पॉक्स? क्या डॉगीज़ के मंकी पॉक्स हो सकता है? तो बहुत ही रेयरली चांसेस हैं गाइस, अनलाइकली। अगर डॉग ज़्यादा ही बैड लक है तो उसका ज़्यादा ही बैड लक चल रहा है तो उसको होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी, क्योंकि ऐसा नहीं होता। अभी तो कोई केस नहीं आया गाइस। डोंट यूज़ अनहाइजीनिक बाथरूम्स इफ़ इट इज़ नॉट वेरी अर्जेंट। ट्राई टू अवॉइड यूजिंग पब्लिक बाथरूम्स एंड टॉयलेट्स।
यस, तो अनहाइजीनिक प्लेसेस पे जाना बिल्कुल बंद करो और अपने घरों में भी हाइजीन एकदम मेंटेन करके रखो, स्पेशली बाथरूम्स में, ठीक है, प्राइवेट एरियाज़ में। और अगर आपको बिल्कुल अर्जेंट हो तभी बाहर के वॉशरूम यूज़ करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपसे पहले वो किसने यूज़ करा है, उसके कितना इन्फेक्शन था, कितना बैक्टीरिया था गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि अब मंकी पॉक्स से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट है। अगर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो का भी आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। बेसिकली मैं कैंसर पे अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी, आपको कैंसर के बारे में सब चीज़ें बताऊँगी कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कितने स्टेजेस हैं, कौन सा मतलब किस चीज़ से होता है, किस तरीके की डिसीज़ है, वो सभी आप जानेंगे, जिससे अब आगे चल के मेरी वीडियो के थ्रू अवेयर हो सकें और आगे लोगों को भी अवेयर कर सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक यू।